सारा मामला क्या हसरतों का ही है फातमी जी, जिसकी वजह से ये विरोध, वरना नया संसद भवन और उस संसद में जाने की बोलने की अनुमति हो। प्लीज सुधांशु जी सिर्फ एक लाइन, सिर्फ एक लाइन, ठीक है सुधांशु जी सिर्फ एक लाइन, एक लाइन बस। देखिए अभी मानव जी ने एक बहुत अच्छी बात कही थी कि नेहरू जी ने IITs बनाई, भाखड़ा नंगल डैम बनाया, परियोजना। यहां पे भी मैं कहना चाहता हूं कांग्रेस ने एक झूठ परोसा है। भारत की पहली जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो था वो शिव समुद्रम प्रोजेक्ट था, कर्नाटक में महाराजा मैसूर ने 1894 में शुरू किया था। पहला शहर जिसके ऊपर स्ट्रीट लाइट लगी थी वो बेंगलुरु था 1902 में। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज 1911 में बन गया था। यह परतंत्र भारत में महाराजा मैसूर ने शुरू कर दिया था। और पहला डैम विश्वेश्वरैया जी ने 1920 में बनवा दिया था। मगर ऐसी कहानी गढ़ी गई कि डैम भी नेहरू ने बनवाए, इंस्टीट्यूशन भी नेहरू ने खुलवाए और पावर प्रोजेक्ट भी उन्होंने लगवाए। सुधांशु जी पहला IIT किसने बनाया था? पहला IIT किसने बनवाया था? मैं तो कह रहा हूं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज उससे पहले बन चुका था और बगैर किसी विदेशी मदद के बना था। चारों IITs एक एक विदेश की मदद से बने थे, एक जर्मनी से, एक अमेरिका से, एक रशिया से और एक ब्रिटेन से। चारों IITs एस्टैब्लिश ऐसे हुए थे। ठीक है फातमी साहब, क्या सारा मामला हसरतों का ही है जिसकी वजह से देश के लिए ऐसे शुभ मुहूर्त पर आप लोगों ने ऐसा बॉयकॉट किया और उसके बाद भी खत्म नहीं हो रहा है? भारतीय हरिवंश जी गए सर, हरिवंश जी का कितना सम्मान, कोई पार्टी से ऊपर उठकर लोग सम्मान करते हैं, उनके विरोधी भी सम्मान करते हैं, उनके बारे में अब आप लोग ये सब बोलने लगे सर। जरा इनसे कहिए जरा खामोश हो जाए। अजय देखिए ऐसा है अंजना जी फातिमा जी, मेरी आवाज जा रही है ना? हाँ भाई आ रही है, बोलिए जी। थैंक यू। हाँ। देखिए ऐसा है कि हमारे जो सुधांशु जी हैं इनका इतिहास बिल्कुल ही अलग है। एक ये इतिहास को गढ़ते हैं और उसको बोलते हैं। मैं तो राजपूत साहब जी की बात से अपनी बात शुरू करना चाहूंगा कि ये न तो कहीं आजादी की लड़ाई में है न आजादी के बाद के संघर्षों में है। अगर याद कीजिए 1942 में 1942 क्विट इंडिया इन्होंने बाइकाट किया था उसका, और उस बाइकाट करने में मुस्लिम लीग के साथ थे। ये देख लीजिए, इतिहास को जरा पलट के देखने का काम कीजिए। ये जा करके जेलों में अगर गलती से पहुंच भी गए तो वहां जाकर के माफिया मांग लेते थे। तो और इनका कोई योगदान नहीं है न तो आजादी की लड़ाई में न इंडिया के मेकिंग में। ठीक है शक्ति जी, दो लाइन में आपकी बात। सर वक्त खत्म हो रहा है, मुझे जवाब लेना है जल्दी जल्दी से। शक्ति जी दो लाइन में आपकी बात, दो लाइन में आपकी बात, दो लाइन। हसरतों का खेल है क्या ये विपक्ष के लिए 24 के लिए? हाँ दो, मैं हसरतों से अलग हट करके हकीकत की ओर जाना चाहता हूं। सुधांशु त्रिवेदी जी एक अच्छे सुलझे हुए इंसान हैं, लेकिन जब ये हकीकत से जब अलग आईना दिखाते हैं तो सवाल खड़े हो जाते हैं। सवाल इसलिए खड़े हो जाते हैं कि आजाद हिंदुस्तान में जिन लोगों ने आजादी में अपनी कुर्बानियां दी है उस सबको नकारने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, क्या ये सब ठीक है? सुधांशु जी सिर्फ दो लाइन जवाब। आप पुराना इतिहास खत्म करना चाहते हैं। कई लोगों ने कहा कि नेहरू जी को हमेशा के लिए आप देश के चलिए बस एक लाइन में बता देना चाहता हूं। हाँ, सिर्फ दो लाइन। मैं एक लाइन कह देना चाहता हूं। जो कुर्बानी की बात कही जाती है, कांग्रेस का एक बड़ा नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष स्तर का बताइए जो पुलिस की गोली से मारा गया हो, फांसी हुआ हो, काला पानी हुआ हो और लाला लाजपत राय जी को छोड़कर जिसको लाठियां